हेलो दोस्तों। तो आ जाते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 3.2 पार्ट सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो एनिमल फाइबर ही होते हैं जो सिल्क वॉर्म से पाए जाते हैं, और इसी को सेरीकल्चर कहते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और उससे ऑब्टेनिंग सिल्क को सेरीकल्चर कहते हैं। तो हम लोग उसकी माँ, आंट, ग्रैंड मदर, जो काइंड ऑफ हमारी माँ, आंट, चाची और ग्रैंड मदर, दादी, ये सब सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं। तो उसमें अलग अलग तरह का सिल्क होता है। तो हम लोग आगे ऑब्टेनिंग सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है, हिस्ट्री और लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो एग ले करती है, और वह फिर हैच करके लार्वा होता है, तो उसको कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म कहते हैं। तो वो बड़े हो जाते हैं। तो व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो उसके बाद वो प्यूपा वाले लाइफ हिस्ट्री में स्टेज में आते हैं। उसके बाद वह अपने वीव्स बीनते हैं, एक जाली जो प्यूपा को पकड़ के, जो अपने लिए। तो उसके बाद वो अपना माथा घुमा के उसमें साइड से साइड अपना 8 फिगर बनाते हैं, और यही मूवमेंट हेड के बीच में कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और इसी मूवमेंट में एक्सपोजर टू एयर में जब होता है तो वो सिल्क फाइबर बन जाता है, और तभी कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ सिल्क, और तभी वो अपने आप को पूरा सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और वो प्यूपा बन जाता है। और वही कवरिंग जो होता है सिल्क फाइबर से, उसको कून कहते हैं। और प्यूपा इनटू मूथ कंटिन्यूज दिस इनसाइड कोकून, और इनसाइड कोकून के अंदर प्यूपा धीरे धीरे और भी एडल्ट बनते चला जाता है। 3.9 के में जैसा कि आप देख सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर जो होता है वो यूज्ड होता है सिल्क क्लॉथ को बुनने के लिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं कि सॉफ्ट सिल्क जो होता है, सॉफ्ट सिल्क यार्न, वो स्ट्रॉन्ग होता है थ्रेड ऑफ स्टील के थ्रेड से। तो सिल्क यार्न जो होता है वो कोकून ऑफ सिल्क मोथ से पाया जाता है, और वह सिल्क मोथ के अलग वैरायटी का होता है जो डिफरेंट होता है हर एक चीज़ से, और वह डिफरेंट होता है टेक्सचर में। जैसे कि कुछ होते हैं कोर्स, जैसे कि कुछ होते हैं स्मूथ, और कुछ होते हैं शाइनी। तो ऐसे ही टसार्क सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब सिल्क के कुछ वैरायटी है, और ये सब कोकून स्पन से पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मूथ से पाए जाते हैं। और जो कॉमन सिल्क मूथ है वो है मलबरी सिल्क मूथ। ये मलबरी सिल्क हमें देता है, ये वाला मूथ। तो ये जो होता है वो सिल्क फाइबर कोकून से लिया जाता है मूथ के, और वो सॉफ्ट होता है, लस्टरस और इलास्टिक भी होता है, और कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसे आप आसानी से दूसरे रंगों में बदल सकते हैं। और सेरीकल्चर इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सिल्क वॉर्म पालना बहुत पुराना है इंडिया में, और इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। इंडिया बहुत सारा सिल्क निकालता है एक कमर्शियल स्केल पे। आप अपनी माँ, चाची या किसी टीचर का हेल्प लेके पता कर सकते हैं कि जैसे कि मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, एही सिल्क, मोगा सिल्क, ये सब में क्या अंतर है ये सब सिल्क में। और टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। और कुछ आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं उनसे भी, विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, जो सिंथेटिक फाइबर कंटेन करते हैं।
और उनका पिक्चर कंटेन करिए डिफरेंट डिफरेंट सिल्क मूव्स का, जिसके कैटरपिलर जो अलग अलग सिल्क प्रोवाइड करते हैं। 3.6 एक्टिविटी में दिया हुआ है कि सिंथेटिक सिल्क लेना है, उसमें सिंथेटिक सिल्क का थ्रेड लेना है और प्योर सिल्क का थ्रेड लेना है, दोनों को जलाना है और आप देखिए कि दोनों कैसा महकता है जलने के समय। और तब एक वूलन फाइबर जलाइए, तो वो जो वूलन फाइबर है वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह जलता है या प्योर सिल्क की जलता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप समझा सकते हैं क्यों? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच टू लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मूव ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। और इसको ट्राई करके देखिए। फोटोग्राफी जो आप 3.9 में देखे हैं ये वाला, उसी को आपको पिक्चर्स को कट आउट करके या कहीं से वैसा पिक्चर लगा के कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पे अरेंज करना है और उसको जंबल कर देना है और उसके बाद उसको अरेंज करना है साइक्लिक फॉर्म में। तो आइए हम लोग अब ब्लू वाला पढ़ते हैं। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में बहुत सारी वुमेन जो है वो सिल्क प्रोडक्शन के इनमें इन्वॉल्व होती है और वह सिल्क वॉर्म्स के रीलिंग ऑफ सिल्क कोकून से और रॉ सिल्क को फैब्रिक्स में बदलने में काम करती है। बट बाय देयर इंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। वो अपने इंटरप्राइज से अपना देश की इकोनॉमी पे असर देती हैं, जिनके कारण चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना के पास सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। इंडिया भी उसी में एक ऊपर में है जो सिल्क इंडस्ट्री बनाता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क कैसे चेंज होता है? तो सिल्क मोथ्स भी ऐसे ही रियर्ड होते हैं और उनमें से कोकून कलेक्ट किया जाता है और 100 ऑफ एग एट ए टाइम, एक बार में 100 एग, जैसा कि 3.10 में आप देख रहे हैं ए में कि 100 एग उसने दिया। और एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन ए स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ। और एग स्टोर किया जाता है एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर पे और सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। और सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेचा जाता है और उसके बाद फार्मर्स जो होते हैं वो एग को रखते हैं हाइजीनिक कंडीशंस में और सूटेबल कंडीशंस में और तभी एग वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा में उनको एग को रखा जाता है। और जब मलबरी ट्रीज़ जो होते हैं वो वहाँ पर आसपास ही रखे जाते हैं। बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, और तभी वह बियर फ्रेश क्रॉप होता है उसमें। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म ईट डे एंड नाइट इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। और वह उठते हैं और हमेशा मलबरी लीव खाते रहते हैं और बढ़ते जाते हैं साइज टू साइज। ये देखिए कैटरपिलर सारा मलबरी ट्री पर छोड़ दिया गया है। और आगे हम लोग ये वाला पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। डिस्कवरी ऑफ सिल्क कोई नहीं जानता कि कब हुआ था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड सी लुंग ची आस्क एम्पायर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर। उनके गार्डन में जो मलबरी ट्रीज उग रहे थे उन पर कौन उनको खा जाता था। तो उनकी इम्प्रेस जो है वो फाउंड किए कि वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, जो वाइट तरह के वॉर्म होते हैं वो मलबरी लीव्स खा रहे हैं। सी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वेयर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देयर। उनके वो ये भी देखें कि वो उनके
आसपास कोकून है। एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, और तभी धोखे से कोकून उनके चाय के कप में गिर गया। और ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स स्पैरेटेड फ्रॉम दी कोकून, और तभी उसमें से बहुत सारे थ्रेड निकलने लगे। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। वो जब बिगेन किया तो चाइना वालों ने उन्हें किसी को नहीं बताया और उन्होंने उसे सीक्रेट रखा। तभी ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जो हैं वो जाके वहाँ पर पता किए कि सिल्क होता है, तो द रूट दे ट्रेवल्ड इज़ स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और जिस रूट पर वो ट्रेवल किए वो अभी भी सिल्क रूट ही कहा जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहेली वांट्स टू नो इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर। ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिया। हाँ, सेम मैनर में ही वो किया जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। मतलब वो क्लीन बैम्बू में रखा जाता है जिसमें बहुत सारे चॉप्ड काटे हुए मलबरी लीव्स रहते हैं। 25 से 30 दिन तक उन्हें उसमें रखा जाता है। जब कैटरपिलर उसे खाना रोक देते हैं तब उन्हें एक टीनी चैम्बर ऑफ बम्बू में ले जाया जाता है। दे ट्रे टू स्पिन कोकून्स, और तब उसी में उन्हें स्पिन किया जाता है कोकून। 3.10 का कौन सा फिगर है? डी नंबर। तो डी नंबर किधर है? ABCD, ये रहा, वही कोकून्स है। तो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड, और उसी में कोकून्स अटैच होते हैं, और तभी कैटरपिलर उसमें कोकून देते हैं जो डेवलप होता है सिल्क मूथ में। और प्रोसेसिंग सिल्क, और तब एक प्रोसेसिंग सिल्क का फॉर्मूला होता है। जो कोकून होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर में, और वो कोकून्स को सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, मतलब गर्मी में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और तभी वह सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, आपने जैसा नहीं देखा था कि जैसे ही वो चाय में गिरा तैसे ही वो सेपरेट हो गया गर्मी के कारण, वैसे ही गर्मी में रखा जाता है जिससे वो सेपरेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क, और इसी को रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, और रीलिंग स्पेशल मशीन में किया जाता है जो थ्रेड और फाइबर सिल्क वर्म का कोकून से अलग कर देता है, और तभी उनको स्पन करके सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, और उसी थ्रेड से बिन के सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है वीवर्स के द्वारा। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 4 के साथ, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय दोस्तों।